औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वज़ाइफ समा। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है कि बच्चे जो बार बार बीमार हो जाते हैं और ज़हनी अज़ियत का शिकार होते हैं, माँओं के लिए मुश्किल हो जाता है। दिन में काम करना, सारा दिन बीमार बच्चों को संभालना, रात को फिर बच्चे के साथ जागना, बहुत मुश्किल हो जाती है ज़िंदगी। इसके अलावा जो ज़हनी परेशानी होती है वो एक अलग चीज़ है। अपने बच्चे को बार बार बीमार होते हुए देखकर दिल जो कुढ़ता है वो एक अलग बात है। बच्चों के बार बार बीमार होने की कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। इसको निगलेक्ट मत करें, इसको इग्नोर ना करें और किसी अच्छे डॉक्टर को ज़रूर चेकअप कराएं। लेकिन इसके अलावा बाज़ औक़ात ऐसी बीमारियां होती हैं कि हम डॉक्टर को भी चेकअप करवा रहे होते हैं, रूटीन चेकअप भी होता है, बार बार बीमार होने की वजूहात भी दूर करी जा रही होती हैं। क्योंकि बच्चे बाज़ औक़ात ऐसा करते हैं कि मिट्टी बार बार खा रहे होते हैं। कुछ बच्चे बीमार अपने वजह से होते हैं कि वो सफाई का ख़्याल नहीं रखते। मुख्तलिफ़ वजूहात होती हैं। कुछ माएँ सफाई का ख़्याल नहीं रखती। मुख्तलिफ़ वजूहात होती है बच्चों के बार बार बीमार होने की। बहरहाल जी, तो जब हम डॉक्टर के पास भी जा रहे हैं बार बार और इसके बावजूद बच्चों में कोई बेहतरी नहीं हो रही, कोई उसमें नहीं आ रहा है, कोई बेहतरी बेटरमेंट के आसार नज़र नहीं आ रहे, तो ऐसी सूरत में आप एक वजीफ़ा कर लें। सिर्फ़ एक दिन का वजीफ़ा है, एक दिन का वजीफ़ा आप करेंगे, आपका बच्चा इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ अल्लाह ताला के हुक्म से सारी ज़िंदगी बार बार बीमार नहीं होगा। बाकी ये कि बीमारी और जो तकलीफ़ होती है वो अल्लाह ताला की तरफ से होती है और शिफा भी अल्लाह की तरफ से आती है। लेकिन ये है, बीमारी सबके साथ होती है, पर ऐसी बीमारी जो बार बार आ रही हो, बार बार, कभी सर में दर्द है बच्चे के, कभी पेट में दर्द है, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, तो ऐसी चीज़ों में और ऐसी मुख्तलिफ बीमारी बार बार शक्ल बदल बदल के आ रही है, तो ऐसे बच्चे ज़्यादा नकाहत का और कमज़ोरी का शिकार हो जाते हैं। ऐसे बच्चे ज़्यादा अपनी माँओं को, अपने घर वालों को परेशानी का सबब बन रहे होते हैं। और तो ऐसे बच्चों के लिए वजीफ़ा हम बताने जा रहे हैं। इमाम मूसा अबू कासिम का बताया हुआ अमल है। जब आप ये अमल करेंगे, एक ही दिन का अमल है, एक ही सिटिंग का अमल है। जब आप ये अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके बच्चे कभी भी बीमार नहीं होंगे। कभी कभार की बीमारी तो चलती है, लेकिन वो जो बार बार का बीमार होना होता है वो ख़त्म हो जाएगा, सारी ज़िंदगी के लिए ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। आप बचपन में ये एक बार का अपने बच्चे के लिए अमल कर लें, ज़िंदगी भर वो बच्चा कभी भी इस तरह बार बार बीमार नहीं होगा। शिफा का बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही रूहानी और बड़ा ही प्यारा और ताकतवर वजीफ़ा हम लेकर आए हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये कहूँगी कि यूट्यूब चैनल को हमारी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें। इसके अलावा आपको ये कहूँगी कि इससे पहले कि मैं आपको इमाम मूसा अबू कासिम को बताए हुए अमल की तरफ लेके जाऊँ, उससे पहले आपको एक और अमल बताने जा रही हूँ। ये अमल 11 दिन का है और कोई भी मसला, कोई परेशानी है, अव्वल आखिर 3-3 बार दुरूद पाक आप पढ़ें। दरमियान में 101 बार या सलामो या शाफ़ियो, ए सलामती देने वाले, ए शिफा देने वाले, ये आपने पढ़ना है 101 बार। पानी पर दम कर लें। ये पानी अपने जो बच्चा बार बार बीमार हो रहे हैं उस बच्चे के ऊपर पानी को छिड़कें। उस बच्चे को 3 घूंट में आहिस्ता आहिस्ता करके पानी पीने को कहें। और इसके अलावा एक ये हल, या तो 3 घूंट में आहिस्ता आहिस्ता करके पानी पी लिया करें, या फिर एक बेस्ट हल ये भी है कि इसी पानी, जो दम किया हुआ पानी है, इसको आप किसी अलग से बोतल वगैरह में भर लें और फिर उस बोतल को बच्चे को कहें कि जब भी प्यास लगे कि इस बोतल में से पानी उठा के पीना है। 11 दिन तक आपने ये अमल करना है। यकीन करें, जो भी बच्चे बार बार बीमार हो रहे हैं वो इंशाअल्लाह ताला जो भी उनको बीमारी है उससे शिफायाबी होगी और बड़ी ही जल्दी शिफायाबी होगी। एक दिन का जो इमाम मूसा अबू कासिम का बताया हुआ अमल है वो भी अब आगे चल के हम बताने जा रहे हैं। ये अमल 11 दिन का है, लेकिन जो इमाम मूसा अबू कासिम का बताया हुआ अमल है वो सिर्फ़ एक दिन का अमल है। और आपके बच्चे इस एक दिन के अमल से, यकीन करें, सारी ज़िंदगी के लिए, आप बचपन में अपने बच्चे के बचपन में ये अमल करेंगे लेकिन जवानी तक बच्चा आपकी बीमारियों से, आपके अमल की बदौलत बीमारियों से महफूज हो जाएगा, कभी भी इस तरह बार बार बीमार नहीं होगा। आपने करना क्या है, ये अमल आपने रात के वक्त करना है। इशा की नमाज के बाद आपने ये अमल करना है। 3 बार सूरत नास पढ़नी है, 3 बार सूरत फलक पढ़नी है। सूरत नास, सूरत फलक को हम में से हर कोई जानता है। 50 बार आपने सूरत तौहीद पढ़नी है। हम में से बहुत से लोग जानते नहीं हैं कि सूरत तौहीद किसे कहते हैं। सूरत तौहीद सूरत इखलास को कह रहे होते हैं, क्योंकि सूरत इखलास में ही वहदानियत का ज़िक्र किया गया है। सूरत इखलास
ٹوٹل شرک کے خلاف ہے، اور اس میں توحید کے اوپر بات کی گئی ہے، اس کے تمام آیات میں توحید کے اوپر بات کی گئی ہے۔ تو سورۃ توحید جو ہے سورۃ اخلاص کا دوسرا نام ہے۔ آپ 50 بار سورۃ اخلاص پڑھ لیں، 3 بار سورۃ ناس، 3 بار سورۃ فلق، اور بچے کے اوپر دم کر دیں، بچے کے اوپر پھونک دیں۔ یہ عمل آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لینے کے بعد کرنا ہے، اور یہ عمل ساری زندگی میں صرف ایک بار ہی اپنے بچے کے اوپر آپ نے کرنا ہے۔ وہ بچہ جو بار بار بیمار ہو رہا ہے، وہ بچہ جس کو ڈاکٹر پہ لے جا کے تھک گئے ہیں، وہ بچہ جس کو پرہیز کروا کے بھی تھک گئے ہیں، بیٹرمنٹ ہوتی ہی نہیں ہے، آپ اس بچے کے اوپر یہ عمل کریں گے۔ یہ صرف ایک دفعہ، ایک دن کا عمل ہے، زندگی میں ایک ہی دفعہ بچے کے اوپر یہ عمل کرنا ہے۔ آپ کا بچہ جوانی تک بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی، ہماری، ہم سب کے بچوں کی اولادوں کو، ہم سب کے بچوں کو لمبی زندگی دے، صحت تندرستی دے۔ ماؤں کے لیے بڑا ہی پریشانی کا سبب بن رہے ہوتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ یوٹیوب چینل کو ہمارے سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ اللہ حافظ۔